बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्ती वीडियो लेकर आई हूं। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं डिनर दावत व्लॉग, जो कि मैंने दावत प्रिपेयर की थी अपने बड़े भाई की बर्थडे पे और बहुत ही कम टाइम में इसको मैंने प्रिपेयर किया था। बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपीज़ हैं, बस अपनी बहन की हेल्प के साथ इसको मैंने प्रिपेयर किया था, जो कि रिकॉर्ड किया है और सारी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी स्टेप बाय स्टेप। इससे आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा और सर्दियों के दिन है तो इसके अंदर दावतें वगैरह तो चलती रहती हैं, तो इन रेसिपीज़ को यूज़ करते हुए आप लोग बहुत ही ज़बरदस्ती दावत तैयार कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम में। और ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेंगी। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और इस तरह के व्लॉग्स आप लोग आगे इन फ्यूचर देखना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने मीठा बनाया था, क्योंकि सबसे पहले मीठा ही तैयार किया जाता है किसी भी दावत में। तो यहाँ पर मैंने दूध ले लिया था 1 लीटर के बराबर। इसके अंदर ऐड किया है मैंने पास्ता आधा कप के बराबर, और ये ऐड करने के बाद इसी के साथ मैं ऐड कर दूंगी चीनी भी, और हस्बे जायका ऐड करूंगी तकरीबन आधा कप के बराबर मैंने ऐड की थी। यहाँ पर मैं पास्ता कस्टर्ड बना रही हूँ क्योंकि मेरे बड़े भाई को बहुत पसंद है, पास्ता वाले डिज़र्ट बहुत पसंद है, तो उनकी पसंद के मुताबिक बना रही थी मैं। और इसको मैं तैयार करूँगी बनाना कस्टर्ड फ्लेवर के अंदर इसको हम बनाएंगे, तो आपकी अपनी मर्ज़ी, आप लोग वनीला या जो भी यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बनाना कस्टर्ड लिया था 3 टेबल स्पून के बराबर, उसको मैंने आधा कप दूध के अंदर डिज़ोल्व कर लिया था। जैसे ही पास्ता हमारा थोड़ा सा गल जाएगा फिर इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड ऐड कर देंगे। साइड पे जेली भी पका ली थी क्योंकि मेरी बहन मेरे साथ हेल्प करवा रही थी किचन के अंदर, तो थोड़े थोड़े काम वो भी साथ साथ कर रही थी, क्योंकि एक बंदे की बस की बात नहीं होती दावत पूरी तैयार कर लेना 3 घंटे के अंदर, और इसको सिर्फ 3 घंटे ही लगे थे तैयार होने में। अच्छा खैर, यहाँ पर बस मैंने थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड ऐड किया है, इसको 1 मिनट तक कुक करेंगे और ये रेडी हो गया है। अब लास्ट में इसके अंदर मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी क्रीम, तकरीबन आधा कप के बराबर मैंने क्रीम ऐड करी थी। टेट्रा पैक जब आपने चूल्हा बंद कर देना है तब ऐड करनी है आपने क्रीम। इसको मिक्स करेंगे गरम गरम में और इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे ताकि डिज़र्ट हमारा टाइम से रेडी हो जाए। अब यहाँ पर मैं बना रही थी टिक्का, उसके लिए मैंने दही लिया है आधा कप के बराबर। चिकन टिक्का बना रहे हैं और इसके अंदर बाकी के मसाले हम ऐड कर देंगे। तो लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करूँगी मैं 1.5 टीस्पून के बराबर। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। और फिर इसके अंदर ऐड करेंगे नमक, 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम ऐड किया है मैंने। जीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर। और फिर इसके अंदर ऐड करेंगे टिक्का मसाला। यहाँ पर मैंने टिक्का बोटी मसाले का इस्तेमाल किया है, 2 टेबल स्पून के बराबर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और इसके लिए मैंने लिए थे टिक्का पीस लिए थे 1 केजी के बराबर, 3 अदद हैं ये। और 3 क्या कहते हैं, मतलब अगर थोड़ा वज़न ज़्यादा होता है तो 2 पीस भी चढ़ते हैं 1 केजी के अंदर, और वज़न अगर कम होता है तो 4 पीस भी होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस वज़न का ले रहे हैं। तो मेरे पास 3 पीस थे। अच्छा, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ज़र्दा फूड कलर ऐड किया है, ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो बस इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। उसके बाद टिक्का की पीस जो थे उसके ऊपर मैंने कट लगा लिए थे और इसको हम अच्छी तरीके से लगा देंगे इसके ऊपर। और लगाने के बाद मैं तकरीबन इसको छोड़ूंगी आधे घंटे के लिए। इसका मैरिनेशन टाइम है क्योंकि हमारे पास टाइम वैसे ही कम था और क्या कहते हैं, इसलिए मैंने इसको सिर्फ आधे घंटे के लिए ही छोड़ा था। अब यहाँ पर मुझे ना कोफ्ते बनाने थे, तो उसकी ग्रेवी बनाने के लिए मैं आ गई थी उसकी तैयारी करने के लिए। उसके लिए मैंने प्याज ली है, तकरीबन 4 अदद प्याज ली थी मीडियम साइज़ की। इसको मैंने स्लाइसिस में कट किया था। थोड़ा सा ऑयल लिया है तकरीबन 4 टेबल स्पून के बराबर, और प्याज को मैंने सॉफ्ट करने के लिए छोड़ दिया था, फ्राई करने के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि सारे काम एक साथ हम स्टार्ट करेंगे तभी हम कवर कर सकेंगे सारी रेसिपीज़ को। अब यहाँ पर टिक्का को तकरीबन आधा घंटा हो गया था, तो इसको मैंने पकाने के लिए रख दिया था पैन के अंदर। इसको हम स्टीम करेंगे और बस बहुत थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है इसके अंदर, और उसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। मसाले के अंदर ही मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था, मतलब बाउल में जो मसाला लगा हुआ था ना सारा, इसमें ज़रा सा पानी ऐड किया है, ये मैं ऐड कर दूँगी सारा इसके अंदर। और आपने इसको मीडियम फ्लेम पे
कवर करके पकने के लिए छोड़ देना है। और ये तकरीबन आधा घंटा लगेगा, आधे घंटे के अंदर बेहतरीन सा ये टिक्का बन के तैयार हो जाएगा। इसको मैं छोड़ दूँगी। यहाँ पर हमारी प्याज जो थी वो भी सॉफ्ट हो गई और हल्का हल्का सा इसके ऊपर कलर आना स्टार्ट हो गया है। आपने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है प्याज को। अब इस स्टेज पे क्या करेंगे, इसके अंदर हम थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड करेंगे, 4 से 5 अदद ऐड कर दीजिएगा। काजू ऐड करेंगे 10 से 12 अदद, और इसको भी आपने फ्राई कर लेना है, हल्का सा पका लेना है प्याज के साथ ही। तो जब ये अच्छी तरीके से पक जाएगा और तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको हम फ्लेम ऑफ करेंगे और उसके बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसका पेस्ट बना के रख लेंगे। इसका क्या करेंगे आगे मैं आपको बताती हूँ। और साइड पे टिक्का भी पक रहा है, तो देखें एक बॉयल सा आ गया, इसके अंदर स्टीम भी बननी स्टार्ट हो गई है और ये इसी तरह से पकता रहेगा। यहाँ पर हम कोफ्तों का जो कीमा था वो हम तैयार कर लेते हैं। कोफ्ते हम बनाएंगे चिकन के, तो यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन लिया है आधा किलो के बराबर, ये मैंने चॉपर के अंदर ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर 1.5 टीस्पून, हल्दी ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून, धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून भर के, जीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम ऐड किया है, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर, हरा धनिया ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा, इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे हम प्याज को मैंने पहले से चॉप करके रखा हुआ है, क्योंकि चॉपर में अक्सर क्या होता है प्याज बारीक नहीं होती, थोड़ी साबुत साबुत सी रह जाती है। तो इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1 कप के बराबर चॉप किया हुआ प्याज ऐड किया है मैंने। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे 2 अदद स्लाइसेस, उसको तोड़ लेंगे। आप लोग चाहें तो ब्रेड क्रम्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रेड क्रम्स इस्तेमाल करें तो आधा कप के बराबर इस्तेमाल कीजिएगा। और इसके अंदर ऐड करेंगे 1 अदद अंडा, अंडे से अच्छी बाइंडिंग हो जाएगी इसके अंदर, तो ये ऐड करेंगे और इसको आपने पीस लेना है, बिल्कुल पेस्ट बना लेना है, बिल्कुल बारीक कर लेंगे इसको। तो देखिए अच्छी तरीके से बिल्कुल बारीक पीस लेना है। और अगर ना पिस रहा हो तो आप इसके अंदर 1 टेबलस्पून के बराबर पानी ऐड कर सकते हैं ताकि ईज़िली पिस जाए, क्योंकि हमें बिल्कुल बारीक पेस्ट चाहिए, कुछ इस तरह का हो जाएगा ये। अब इसको निकाल लेंगे हम चॉपर में से, और इसी चॉपर को मैं यूज़ करूँगी क्योंकि मुझे बनाने थे चटखारा कबाब, तो इसी चॉपर के अंदर हम उसका भी मसाला तैयार कर लेंगे। तो चटखारा कबाब बनाने के लिए मैंने लिया है आधा किलो के बराबर चिकन बोनलेस, ये मैंने ब्रेस्ट पीस लिए थे, उसको मैंने चॉप कर लिया था। इसके अंदर ऐड करेंगे हम प्याज आधा कप के बराबर चॉप किया हुआ, हरी मिर्चें ऐड करेंगे 4 अदद, हरा धनिया ऐड करेंगे। आप लोग चाहें तो इसके अंदर पुदीना भी ऐड कर सकते हैं, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो आधा कप के बराबर ऐड कर दीजिएगा दोनों चीज़ें मिला के। मेरे पास था नहीं इसलिए मैंने सिर्फ हरा धनिया ही ऐड किया है। कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर भर के, 1.5 टेबलस्पून के बराबर ऐड किया है मैंने। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, चाट मसाला ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर, 2 अदद ब्रेड के स्लाइसेस ऐड कर देंगे इसके अंदर, और 1 अदद अंडा ऐड करेंगे, और इसको भी आपने बारीक अच्छे से पीस लेना है। तो अब बस इसको मैं पीस लूँगी अच्छी तरीके से।
तो देखिए दोनों मिक्सचर रेडी हो गए हैं, चटखारा कबाब और कोफ्ते के। तो यहाँ पर मैं चटखारा कबाब को शेप दे रही हूँ, ज़ोया शेप दे रही है कोफ्तों को। इस तरह से हम दोनों बहनों ने जल्दी जल्दी से इनको शेप दे लिया था ताकि बाकी का काम थोड़ा सा आसान हो जाए। तो थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिएगा हाथ पे, उसके बाद आपने इसको शेप दे लेना है। अच्छा, चटखारा कबाब आपकी अपनी मर्ज़ी है, साइज़ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। मैंने थोड़े मीडियम साइज़ के बनाए थे, आप चाहें तो बाइट साइज़ के भी बना सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो बस हम इसको शेप दे लेंगे अच्छी तरीके से। शेप देने के बाद हम इधर आ गए थे कोफ्तों का मसाला बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें मैंने ऑयल ऐड किया है, आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया है ऑयल। और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ज़ीरा 1 टेबलस्पून के बराबर, काली मिर्चें ऐड करेंगे 1 टीस्पून, इलायची ऐड करूँगी इसमें 4 से 5 अदद, और इसको फ्राई कर लेंगे हल्का सा। बस चंद सेकंड के लिए आपने इसको फ्राई करना है, अच्छी सी खुशबू आने लगे ज़ीरे की। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर, और इसको भी फ्राई कर लेंगे अच्छी तरीके से। और जैसे ही अच्छे से फ्राई हो जाएगा, जो हमने प्याज का मसाला बनाया था ना, जो प्याज हमने फ्राई की थी जिसमें हरी मिर्चें और काजू ऐड किया था, उसको मैंने पीस लिया था, थोड़ा सा पानी ऐड करके बारीक पेस्ट बना लिया था, वो ऐड कर देंगे हम इसके अंदर। और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, थोड़ा सा पकाएंगे। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून के बराबर, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून, धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस मसाले को आपने बहुत अच्छी तरीके से भूनना है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ चिकन मखनी कोफ्ता, ये बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी है और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। उसको मतलब ये जल्दी बन जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और इस दावत में मैंने सारी चिकन की रेसिपीज़ रखी थी, इसलिए बहुत जल्दी भी बनके तैयार हुई थी। अच्छा, इसके अंदर मैंने ऐड किया है कश्मीरी लाल मिर्च, ताकि इसका कलर बहुत अच्छा आए, खूबसूरत सा। 1 टीस्पून के बराबर ऐड कर दीजिएगा, ऑप्शनल है ये। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटो प्यूरी के, मैंने 2 क्यूब्स ऐड करे हैं। आप लोग चाहें तो टमाटर ऐड कर रहे हैं तो आपने 3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर लेने हैं और वो ऐड कर देने हैं। और इसको भून लेंगे अच्छी तरीके से। तो प्यूरी ऐड किया था तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा। ऑयल देखें ऊपर आ गया इसका थोड़ा थोड़ा सा। उसके बाद जब ऑयल ऊपर आ जाएगा, इसके अंदर हम दही ऐड करेंगे आधा कप के बराबर, और इसको भी आपने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। और इसको भी हम थोड़ी देर पकने देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि ऑयल थोड़ा सा ऊपर आ जाए। बस इसका मसाला आपने अच्छे से भूनना है। मसाला अच्छे से भुना हुआ होगा तो ये बहुत ही मज़ेदार से बनके तैयार होंगे। तो देखिए थोड़ा थोड़ा सा ऑयल ऊपर आ गया है, ग्रेवी कुछ इस तरह से हो गई है इसकी थिक। अब इसके अंदर मैंने पानी ऐड किया है क्योंकि इसके अंदर मुझे कोफ्ते ऐड करने हैं। अभी जो कोफ्ते हमारे रेडी थे वो सारे मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। यहाँ पर मेरे पास टाइम नहीं था तो इसको मैंने फ्राई नहीं किया है कोफ्तों को। आप लोग चाहें तो फ्राई करके भी ऐड कर सकते हैं, मैंने इसको डायरेक्टली ही ऐड कर दिया। तो ये मर्ज़ी होती है आपकी, अगर आप फ्राई करके ऐड करना चाहते हैं तो फ्राई करके ऐड करते हैं, डायरेक्टली ऐड करेंगे तो वो भी तरीक़ेकार बिल्कुल सही रहता है और काफ़ी जूसी बन के तैयार होते हैं कोफ्ते। तो यहाँ पर बस मैं कोफ्ते ऐड कर दूँगी सारे इसके अंदर, और थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी। कोफ्ता ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर देखा था क्योंकि ग्रेवी थोड़ी सी थिक थी। कोफ्ते ऐड करने के बाद भी इसको हमें तकरीबन 15 से 20 मिनट पकाना है। तो इसके बात का ख्याल रखिएगा, इस हिसाब से आपने ग्रेवी रखनी है इसकी ना। तो देखिए बस इसको मिक्स करते करते इसके अंदर कोफ्ते ऐड कर दूँगी। पानी मैंने ऐड किया है इसके अंदर, पहले 1 कप डाला था, आधा कप और ऐड किया है, थोड़ा सा और ऐड करूँगी पानी। इसको कवर करके छोड़ देंगे पकने के लिए तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। 15 से 20 मिनट में बहुत अच्छे ये पक के तैयार हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम फ्राई कर लेंगे चटखारा कबाब। तो इसको हम शैलो फ्राई करेंगे, आप लोग चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो बस इसको मैं फ्राई करने के लिए छोड़ दूँगी। तकरीबन इसको फ्राई करने में टाइम लगता है 6 से 7 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है।
और इसको आपने मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं कीजिएगा, नहीं तो क्या होगा ऊपर से कलर आ जाएगा और ये अंदर तक पक के तैयार नहीं होंगे। तो बस इस बात का ख्याल रखिएगा। वैसे जल्दी बन जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको फ्राई होने में। और चिकन के हैं तो आपको पता ही है, चिकन तो बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाती है, जल्दी से गल जाती है। तो बस इसको मैंने ऐड कर दिया। जैसे ही एक तरफ कलर आएगा इसको मैं टर्न करूँगी, दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लूँगी। तो आपने इसको अच्छा गोल्डन फ्राई करना है। तो इस तरह से बस इसको मैं दोनों तरफ से फ्राई कर लूँगी और ये भी बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। आप लोग चाहें तो बाइट साइज़ की भी बना सकते हैं, क्योंकि एज अ स्टार्टर के तौर पे आप इसको सर्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा जो टिक्का था वो भी हो गया है। टिक्का में मैं हमेशा थोड़ा सा मसाला रहने देती हूँ, बिल्कुल इसको ड्राई नहीं करती हूँ। उससे क्या होता है, चिकन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है। और जो मसाला है वो अगर आप सर्व करें, जैसे कि इसको मैं पुलाव राइस के साथ सर्व करूँगी, तो आप साइड पर थोड़ा सा मसाला भी सर्व कर सकते हैं। वहाँ पे हमारे टिक्का जो थे वो रेडी हो गए थे। यहाँ पे हमारे कबाब भी रेडी हो गए हैं। इसको बस मैं निकाल लूँगी। इसको मैंने 2 बैचेस में फ्राई किया था। और कोफ्ते देखें हमारे माशाल्लाह से इतने ज़बरदस्त बन के तैयार हुए थे। और इसको देख के ना थोड़ा प्यार सा आ रहा था, क्योंकि वाइट से इतने अच्छे लग रहे थे ये। और हमने सोचा कि अच्छा किया हमने इसको फ्राई नहीं करा, क्योंकि फ्राई कर लेते तो एक कलर सा आ जाता, लेकिन ये वाइट बहुत अच्छे लग रहे थे। तो ये रेडी हो गए हैं। ऊपर इसकी कलर आ गया है, सॉरी ऊपर इसकी ऑयल आ गया है। लास्ट में इसके अंदर ऐड किया था मैंने थोड़ा सा गरम मसाला। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे क्रीम। तो क्रीम आपने तकरीबन आधा कप के बराबर ऐड करनी है इसके अंदर। क्रीम ऐड करके इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। और थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड करूँगी इसके अंदर। और इसको आपने कवर करके छोड़ देना है, मतलब इसको 5 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे। उसके बाद बस ये रेडी है हमारी, मतलब एक वाली ये रेसिपी रेडी हो जाएगी। इसके बाद मैं आ जाऊँगी पुलाव राइस की तरफ। तो यहाँ पर मैं पुलाव राइस सर्व कर रही थी टिक्का के साथ। तो उसके लिए मैंने एक पतीली ले ली है, इसमें ऑयल ऐड किया है। 1/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया था ऑयल मैंने। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लहसुन अदरक। यहाँ पर मेरे पास क्यूब्स बने हुए रखे हैं, तो वो मैंने ऐड कर दिया था। तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के बराबर चॉप किया हुआ बारीक, ये मैंने फ्रीज़ किए हुए हैं। अब इसके अंदर कुछ हम साबुत गर्म मसाला ऐड करेंगे, तेज़पत्ता ऐड करेंगे, दालचीनी के पीस ऐड करेंगे इसके अंदर, लौंगे, हरी इलायची, काली मिर्चें ऐड करेंगे और ज़ीरा ऐड करेंगे इसके अंदर। और इसको थोड़ा सा फ्राई होने देंगे अच्छी तरीके से। लहसुन अदरक को आपने बहुत अच्छी तरीके से फ्राई करना है, क्योंकि उसकी खुशबू जब निकलती है तो पुलाव बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। तो बस इसको मैं फ्राई कर लूँगी। अच्छा, इसके अंदर मैंने प्याज नहीं फ्राई करी है, क्योंकि प्याज में फ्राइड अनियन मेरे पास रखी हुई थी, वो मैं यूज़ करूँगी। आप लोग स्टार्ट में प्याज को फ्राई कर लीजिएगा, उसके बाद ये सारी चीज़ें ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि अगेन टाइम कम था मेरे पास, तो मैं बस जल्दी जल्दी से अपना काम कर रही थी। तो यहाँ पर मैंने प्याज भी थोड़ी सी ऐड कर दी है इसके अंदर। अब इसके अंदर हम चावल ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो के बराबर चावल लिए थे, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। तो नॉर्मल हमारे जो बनास्पति राइस होते हैं वो ऐड करें इसके अंदर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिकन क्यूब, और उसी के साथ उसी के हिसाब से आपने नमक ऐड करना है। तो नमक बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि हमने चिकन क्यूब इसके अंदर ऐड किया है। पुलाव राइस के अंदर काफ़ी अच्छा रहता है चिकन क्यूब, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, ऐसा लगता है जैसे बाजार जैसे राइस बन के तैयार हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा केवड़ा एसेंस ऐड करूँगी, फ्यू ड्रॉप्स। और राइस जो है मैं वाइट ही बना रही हूँ। आप लोग चाहें तो इसके अंदर जर्दा फूड कलर ऐड कर सकते हैं, तो वो येलो कलर के बन के तैयार होंगे। केवड़ा एसेंस ऐड कर दिया है। अब मैंने क्या किया था, इसके क्योंकि मेरे पास टाइम कम था, गैस भी जाने वाली थी, तो यहाँ पे मैंने गर्म पानी का इस्तेमाल किया था। गर्म पानी इस्तेमाल करने से क्या हुआ, हमारे राइस बहुत जल्दी बन के तैयार हुए थे। मतलब नॉर्मली राइस बनने में आपको पता है आधा घंटा लगता है, आधे घंटे से थोड़ा ज़्यादा ही लग जाता है, लेकिन ये काफ़ी कम टाइम में बन के तैयार हुए थे। हमने सोचा था हम कुछ फ्राइंग भी बनाएंगे, लेकिन हमारे पास हॉट शॉट्स रखे हुए थे, तो हमने सोचा हम इसी को निकाल के फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि ये रखे हुए हैं बने हुए। और इसकी रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ, और ये भी अगर बने हुए रखे हों तो काफ़ी आसानी हो जाती है। तो खैर बस इसको निकालेंगे फ्रीज़र में से, और निकाल के हमने इसको डायरेक्टली ऑयल में डाल के फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर जोया इसको फ्राई कर रही थी। इतने चावल हमारे दम पे आ गए थे, मतलब दम पे रखे हुए थे। तो सारी चीज़ें हमारी एक साथ चल रही थी, तो सारी चीज़ें बहुत टाइम से तैयार हो गई थी। और हमने तकरीबन 9 बजे तक अपना डिनर ना सर्व भी कर दिया था फैमिली को। अच्छा, यहाँ पर जो हमारे टिक्का थे उसको मैं स्मोक दे लूँगी, क्योंकि इसको मुझे सर्व करना था राइस के ऊपर।
तो इसको सबसे पहले हमने स्मोक दे लेना है। इसको मैं कवर करके छोड़ दूँगी, ये तो पहले से ही रेडी थे। अब जो चटखारा कबाब थे उसको हमने फ्राई करना है। तो चटखारा कबाब को आपने बटर में थोड़ा सा फ्राई करना होता है। तो यहाँ पर मैंने बस 1 टेबलस्पून के बराबर बटर लिया है। इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी ताकि बटर जो है हमारा जले नहीं। तकरीबन 1 टेबलस्पून ही ऑयल मैंने ऐड किया था। अब इसके अंदर आप कुछ वेजीज ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर लिया था, वो ऐड कर दिया है। इसको मिक्स करेंगे, इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। इसके साथ जब चटखारा कबाब को हम टॉस करते हैं ना तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा निकल के आता है। अच्छा, इसके अंदर मैंने 1 पिंच के बराबर नमक ऐड किया है और 1 पिंच के बराबर मैंने काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर दिया है। इससे इसका थोड़ा ना फ्लेवर और एनहांस हो जाता है वेजिटेबल्स का। अब चटखारा कबाब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसी के साथ हम इसको थोड़ी देर टॉस कर लेंगे, थोड़ी हाई फ्लेम पे। अच्छा, वेजिटेबल्स का ख्याल रखिएगा, वेजिटेबल्स जो हैं वो आपकी बहुत ज़्यादा मैशी नहीं होनी चाहिए। बस आपने इसको चंद सेकंड के लिए, कह लें आधे मिनट के लिए, इसको फ्राई करना है चटखारा कबाब को। और ये सारी चीज़ें आपने लास्ट में करनी है जब आपकी सारी चीज़ें रेडी हों और अब बस आप इसको सर्व करने वाले हों, क्योंकि इसको गरम गरम ही खाया जाता है, गरम गरम ही अच्छे लगते हैं ये। तो देखिए इस तरह से इसको बस मैं फ्राई करूँगी और ये रेडी हैं। अब यहाँ पर हमने जल्दी से अपने मीठी को भी क्या कहते हैं रेडी करना था। तो कस्टर्ड हमारा ठंडा हो गया था, उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। जेली हमने इसको सेट कर ली थी, जेली बनाना जेली ली है, बनाना लिए हैं। और क्योंकि हम बनाना का ही मीठा बना रहे थे तो बस फ्रूट को इसके अंदर ऐड कर दिया है, जेली मैंने ऐड कर दी है। इसको मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ था, ये मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा था। अक्सर ये वाली प्रॉब्लम होती है कि आप कस्टर्ड बना रहे हैं या आप लबशीरी बना रहे हैं, वो थिक हो जाता है। तो इधर मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा दूध ऐड कर दूँगी इसके अंदर, आधा कप के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे तो ताकि थोड़ा सा ना लूज सा हो जाए। और बस इसको ट्रे में निकालेंगे सर्विंग डिश में, और बस इसको थोड़ा सा मैं डेकोरेट करूँगी जेली के साथ ही। सिंपल सा डेज़र्ट हमारा बनके तैयार हुआ था, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। अब इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी, ताकि 10-15 मिनट के लिए रख दिया था ताकि अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए। अब यहाँ पर ज़ोया बना रही थी मज़ेदार सा सलाद रायता बना रही थी, जो कि बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत सारी रेसिपीज़ के साथ चला जाता है ये ना। यहाँ पर आधा किलो दही लिया है, इसके अंदर नमक ऐड कर दिया है 1 टीस्पून के बराबर, ग्रीन चटनी ऐड कर दी है, इसके अलावा रायता मसाला जो होता है वो ऐड किया है। और इसी के साथ थोड़ा सा मेयोनीज़ ऐड करेंगे। आप लोग चाहें तो चीनी भी ऐड कर सकते हैं थोड़ी सी मिठास के लिए, लेकिन इससे ना दही थोड़ा सा थिक हो जाता है और रनी नहीं होता, इसलिए बस मेयोनीज़ ऐड किया है 2 टेबलस्पून के बराबर। इसको बस मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर चॉप किए हुए, खीरा ऐड कर देंगे चॉप किया हुआ, और थोड़ी सी प्याज ऐड करेंगे चॉप की हुई। बस ये ऐड कर देंगे तो ये मज़ेदार सा हमारा सलाद रायता बन के रेडी हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा रहता है, मतलब ये आप बिरयानी के साथ सर्व कर सकते हैं। जितनी भी देसी डिशेस होती हैं ना उसके साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो देखिए ये भी रेडी हो गया है। बस सारी चीज़ें हमारी रेडी हो गई थी और बस इसको हमने डिशेस में निकालना था और सर्व करना था। यहाँ पर कोफ्ते में निकाल रही हूँ। कोफ्ते बहुत ही लजीज बन के तैयार हुए थे, फैमिली को सबको बहुत अच्छे लगे थे। आप लोग इन रेसिपीज़ को ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपीज़। और ये सारी रेसिपीज़ ऐसी हैं, बहुत क्विक बनने वाली रेसिपीज़ हैं और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती हैं। तो देखिए कोफ्ते भी हमारे रेडी हैं, इसको हमने निकाल लिया है डिश के अंदर। अब यहाँ पर हम चटखारा कबाब भी निकाल लेंगे और ये भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। अच्छा, पुलाव राइस मैंने निकाल लिए थे, इसके ऊपर हम टिक्का इस तरह से सेट करके इसको सर्व करेंगे और ये भी बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। और इसका जो मसाला है आप लोग एक छोटे से बाउल में निकाल के साइड पे आप सर्व कर सकते हैं। फैमिली में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। तो देखिए फाइनल लुक है हमारे ये दस्तरखान का। माशाल्लाह से सारी चीज़ें टाइम से रेडी हो गई थी और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुई थी। आप लोगों को आज का ये व्लॉग कैसा लगा मुझे आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है, और इसमें से कौन सी वाली रेसिपी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।